सभी प्यारे बच्चों को मेरी गुड आफ्टरनून यानी कि नमस्ते। ओके अच्छा बच्चों, हम ऐसा कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो लेसन है आपका थर्ड चैप्टर क्लास 9th का जो है, उसमें जो 42 पेज है ना एनसीईआरटी का 42 पेज पर जो इंटेक्स क्वेश्चन नीले वाले ब्लू कलर वाले, ठीक है ना, ब्लू कलर में जो दे रखे हैं उसका 42 पेज पर हम जो है सेकंड क्वेश्चन मैंने फर्स्ट करवा दिया है और एग्जाम्पल ज़रूर देख लेना। एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 मैंने एक एक फॉर्मूले के साथ बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, आप देख लेना उसको। तो कहता भैया ऐसा इंटेक्स क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में फर्स्ट वाला देख लेना आप जो है, विच हैज़ प्ले लिस्ट में चले जाना। विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, किस में ज़्यादा एटम्स होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम आयरन में, ठीक है ना, 100 ग्राम्स सोडियम के अंदर या फिर 100 ग्राम्स ऑफ आयरन के अंदर किस में ज़्यादा आपका एटम्स होंगे। एटम्स मतलब पार्टिकल्स। तो एटॉमिक मास हमें सोडियम का दे दिया 23 और आयरन का हमें दे दिया फिर 23 और ये 56 यू। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, देखो इसमें ना हमें यहाँ हमें दे दिया मास ऑफ सोडियम, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने फार्मूले में आपको बता दिए 4 फार्मूले, आप देख लेना ज़रा। एग्जाम्पल जब देखोगे ना 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोडियम कितना, 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा सोडियम, ठीक है, हमें एटॉमिक मास दे दिया, क्या दे दिया, एटॉमिक मास दिया है। एटम्स निकालना तो एटॉमिक मास लेते हैं और मॉलिक्यूल दे रखा होता तो मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यानी कि कितना बच्चे, कितना दिया है 23 यू, ठीक है। ओके, हमने कुछ नहीं करा इसमें, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमें दे दिया। मैं अगले स्टेप में इम्प्लाइज आपने क्या करना है, एटॉमिक मास, ठीक है, मास ऑफ सोडियम, यहाँ आपने एटॉमिक हटा देना है, दैट्स ऑल। आप लिखोगे मोलर मास, क्या, मोलर मास। मैंने क्या करा, बस यहाँ पर मैंने एटॉमिक मास की जगह मोलर मास, आपको मोलर मास निकालना है, दैट्स ऑल। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम फार्मूला अभी बता रहा हूँ आपको। तो मोलर मास बहुत आसान फार्मूला है। मोलर मास, आप एटॉमिक मास निकालो, मोलिकुलर मास निकालो, ठीक है ना, आप उसे हटा करके एटम दे रहे हो तो एटॉमिक मास निकालोगे, मॉलिक्यूल दे रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, उसे हटा करके आपने मोलर लगाना है, दैट्स ऑल। मोलर मास निकालना है, ठीक है ना। मोलर मास निकालने के लिए आपने मोलर करना और यू की जगह आपने जी लगा देना, बस हो गया काम खत्म। ओके, मोलर मास हमारे पास आ गया। अब जरा देखना इसमें, अब सो नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम। आप फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ, ठीक है, आप क्या होता है, गिवन मास ऊपर रखोगे आप, ओके, और आपने क्या करना है, मोलर मास नीचे रख देना। फॉर्मूला है बच्चों ये नंबर ऑफ मोल्स का, याद रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, किसी भी चीज़ का, उसका मास ऊपर रखो और मोलर मास नीचे रख दो, मोलर मास नीचे रख दो, ठीक है। मोलर मास M-A-S, मैं लिख रहा हूँ, कॉल का साइन बना रहा हूँ, दैट्स ऑल। मास हमारे पास कितना है, मास है हमारे पास 100 ग्राम, ओके, और मोलर मास हमारे पास क्या है, मोलर मास है हमारे पास ये 23 यू, ठीक है। यू से जी से जी कट गया, मतलब आपका जी से जी कट गया होगा तो रेशो कुछ नहीं आएगी इसके अंदर। ये हमारे पास इतना नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अभी हम काट नहीं रहे, क्या, अभी हम काट नहीं रहे। अब मैं आपको बताऊं, वो कह रहा भाई ऐसा है, नंबर ऑफ, वो पूछ रहा, वो कह रहा है 100 जो ग्राम सोडियम है भैया, उसमें बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है इनकी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला मैंने लिख करवा दिया है, मैं आपको बताऊं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है अवोगाद्रो नंबर से, क्या, नंबर ऑफ मोल्स को आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो ये उसका सिंबल है, अवोगाद्रो नंबर
वो से है ना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो है, तो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर आ गया। तो सीधा हम जो है फॉर्मूला लगा रहे हैं, देयरफॉर क्या लिख दिया, ओके, सो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, ओके, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, आप करें नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, ये लिख लो, चलो, सोडियम एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम, और आपने नंबर ऑफ मोल्स इनटू आवोगाद्रो नंबर, क्या, आवोगाद्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स एरे, और ये कितना है 10 की पावर, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बाबूजी हमें काटना है, बस ये क्या कर रहा है, ये हमें ना काटना है बस। काटने में हमारा, इसको कुछ मत करना आप, इसको करते हैं जरा, ठीक है ना। अब इसको काट रहे हैं और इसको इन दोनों को ले रहे हैं, ये तो उसको तो छोड़ देते हैं। अब ये ना एक्चुअली यार ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, और ठीक है, और उसके बाद हम जो है कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर कितना कितना आता है। रेडी, ओके। तो पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ इसे, यहाँ पर मैं क्योंकि मैं सेम वही चीज़ इसके लिए लिखूँगा, आयरन के लिए बिल्कुल वही चीज़। तो आपने क्या लिखना है, 100, ठीक है ना, 23 से आपने 100 को डिवाइड किया, ठीक है, तो 20, ये 25 मान लो, ये 100, ठीक है ना, 25 या 23 मान लो, 20, ये 4 पे क्या, हाँ 5 पे तो ज़्यादा चला जाएगा ना, 5 पे तो ज़्यादा, 5 या 15, 5 10 सॉरी 11, 105 पे चला गया। तो हमारे पास इसको तो करेंगे नहीं हम, तो 5 पे 4 पे गया, 4 पर गया, ये 23 इंटू 4 पे गया 12, 4 से 12, ठीक है, 92 आ गया, क्या आ गया, 92 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या काम करें, इसको मैं मिटा नहीं रहा ताकि वो मिल जाए। तो देखो इसमें 92 आ गया, माइनस करो, 10 में से 2 गया, 8 बच गया, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो पॉइंट अब तो जा नहीं रहा है, तो पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर लगा दी 0। अब हमारे पास कितना आ गया, अब ये 23, ठीक है ना। अब मैं 4 टाइम्स करूँगा तो वो तो ऊपर पहुँच जाएगा वो तो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4 पे तो पहुँच जाएगा ज़्यादा, 80 पहुँच गया ना ये। तो ये 4 पे, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 पर आ गया, कितना आ गया 23, ठीक है ना। 3 पे 4 पे करेंगे तो कितना पहुंच जाएगा, कितना पहुंच गया, ज़्यादा पहुंच गया ना, 3 पे लगाएंगे यार, ये 9 आ गया, 3 दूनी 6, 69 पर आ गया, तो 3, ठीक है भाई, मेरी कैलकुलेशन ऐसी है, बुरा मत मानना, कैलकुलेशन बहुत टाइट है मेरा, ठीक है ना। 369, ठीक है। यहाँ पर 1 गया, ये आ गया, फिर हमने 0 लगा दिया, अब ये कितना हो गया 110, अभी भी 5 पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, क्या 4 पे जाएगा, 23 हमने कहा 23 कितना आया था, 4 3 12, 4 3 12, 5 पे तो ऊपर चला जाएगा ना, 5 3 15, 5 2 11, 115 आ रहा है, 23 को 5 से करते हैं तो 4 पे जा रहा है बेटा, ठीक है ना, 4 पे जा रहा है, 4 पे ही जा रहा है, ठीक है। तो 4 पे कितना जा रहा है, वो 92 जा रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली ले लिया, ये बच गया 8 बच गया, और यहाँ पर ये कितना बच गया 10, ये 18, ठीक है ना, और ये पीछे लगा दो 0, 180 हो गया। तो कितना यहाँ तक कितना गया 25 या 20, 9 2 9 18, 7 पे गया, 7 में 7 21 2 7 14 2 16, क्योंकि अगर वो जोड़ूंगा तो ज़्यादा पहुंच जाएगा, 20 अगर जोड़ दिया ना तो 7 पे गया, कितने पे गया 7 पर गया, 161 गया, क्या, ठीक है, वो आप अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया। तो हमारे पास ये जो है, मैं इसको काट करके कितना, यहाँ मैं इसमें क्या करूँ, इसका मैं यहाँ मिटा रहा हूँ इसे, यहाँ कैलकुलेट मैं कर लूँ इसमें, तो यहाँ लिख लूँ इसके अंदर ये वैल्यू, यहाँ लिख लूँ बच्चों, इसमें क्या करूँ, ये वैल्यू कितनी लिख लूँ 4 पॉइंट, ठीक है ना, 4.347, देखते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, तुम्हारा जो है 6.2, ये 2 इंटू 10 पावर 23, ठीक है।
अब ऐसा करके करते हैं, दोनों को ना मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई के लिए तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, वरना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेटर जो है, हम पॉइंट का ख्याल नहीं कर रहे, क्या हम पॉइंट का ख्याल नहीं कर रहे, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीधा 4347 इंटू, भाई कैलकुलेट मत कहना बच्चे कि सर आपको तो कैलकुलेटर यूज़ करो, हम क्या करेंगे 6022, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है इस दोनों की मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई 4.347 इंटू 6 पॉइंट ये, तो कितना आया 26177 मैं कैलकुलेटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने पापा को मत बताना, मम्मी को मत बताना मैं कैलकुलेटर यूज़ करा है, ओके। तो कहता है देखो 3 इसके हैं, 3 इसके 6 पे लगाना है, 1 2 3 4 5 6, ओके 26.177634 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है जी, ओके। अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, अब सिंपल देखो, बिल्कुल कैलकुलेशन आसान, कॉपी कर लेना 1 2 3 4, ठीक है, ओके। बच्चे तुम इतने जल्दी गुस्सा मत हो यार करो, हाँ घबराया भी मत करो, क्या घबराते नहीं है। अच्छा मैं 100 वही इसको अप्रॉक्सीमेशन, इसको मैं यहाँ करूँ, मेरी बात सुनो जरा, अब ये नंबर है मेरे पास, अब गौर से देखना ज़रा इसमें, ये ऐसे करके, मैं थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं कर रहा हूँ 10 की पावर 23। अच्छा मैं, मेरी बात सुनो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये है ये, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर मैं इसे, मैं कैसे करके समझाऊँ इसे, एक्चुअली क्या है ना, जैसे पॉइंट यहाँ पर इधर आएगा तो 24 हो जाएगा, तो लेकिन मैं तुम्हें समझाऊँ कैसे, समझाऊँ ये अच्छा इसका ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, पॉइंट यहाँ इधर आ गया, ठीक है ना। अब ये पॉइंट यहाँ, इसका मतलब है कि इसको कंपल्सरी आपने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट को यहाँ सरका रहे हो 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये, तो ये पावर यहाँ चढ़ जाएगी, तो ये पॉइंट जैसे इधर आएगा ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, तो एक 10 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब वो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा उसमें, मतलब पावर एक बढ़ जाएगी वो, ठीक है। तो समझ जाना तुम, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया ये, यहाँ पर मेरे पास ये कितना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसे इक्वल टू, यहाँ पर कितना कितना लिख दूँ 2.6, ठीक है, 17764 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं हम जो है 2.61 इंटू, या आपका मन करे 2 कर दो इसे, वही पूरी पलटने वाली ये पूरा का पीछे इसे बढ़ा करके इसे बढ़ा करके 6.2 कर दो इंटू 10 की पावर 23, 2.62, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कर दिया मैंने इसे, अप्रॉक्स, क्या अप्रॉक्स, दैट्स ऑल, इतना कर दिया, ठीक है। बस कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ करा, बाकी का तुम जो है देख लेना, गुस्सा वुस्सा मत करना। अच्छा इतना कॉपी आपने कर लिया, इतना कर लिया, हमारे पास ये आ गया 2.662 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। अब हम नाव, अब आप नाव लिख देना, नाव, ठीक है। अब आप देखो नाव लिख देना, मैं बस सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं कर रहा, नाव नाव, ठीक है। अब सोडियम की जगह अब कैलकुलेशन वाला स्पेस में मिटा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। ये यहाँ पर कुछ नहीं, बस मैंने ये वाला स्टेप मिटाना, बस ये बाकी का आपने भी यही काम करना है, आपने करना कुछ नहीं है, सेम वही स्टेप मार रहे हैं आपने, ठीक है। ये आपने ये मिटाया, आजा भी आजा, बस कुछ नहीं। अब ठीक है, अब देखो सोडियम की जगह अगला क्या है, आर एन लिख दो, ठीक है। 100 ग्राम तो वो भी है। एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना दे दिया 56, कितना दे दिया 56 U। तो मोलर मास कितना हो गया 56 G, कितना हो गया 56 G, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें आपने, 100 ग्राम ऑफ आयरन Fe, 100 ग्राम 100 ग्राम आयरन में कितने मोल्स होंगे, मास उसका रखना है जितना हमें आयरन दे रखा है,
मोलर मास से डिवाइड कर दिया आयरन के से, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, हम तो क्या करेंगे, ये 56 आ गया। 100 तो वही है, मास तो उतना 100 ग्राम ही है, और ये कितना हो गया 56। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, Fe लिख दूँ दूसरे को, दैट्स ऑल, ठीक है। नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन, Fe सिंबल यूज कर लिया, Fe आयरन। तो नंबर ऑफ, अच्छा बच्चों आगे जो है ना, आगे वाला पोर्शन, अभी देखो हमारे पास ये मैंने थोड़ा लिखने में गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मेरे को एडिटिंग करनी पड़ी है इसमें। तो मेरे पास जो है ना, अब हमारे पास जो है देखो, अब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास इतने थे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स और ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 20 की पावर, ठीक है, इतना ले लिया। तो मैं इसे अगले स्टेप के लिए मैं इसे यहाँ से अब तो मिटा रहा हूँ, अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये, हमारे पास ये, ठीक है। तो ये 100 ग्राम आयरन में देखते हैं कितने आयरन के एटम्स हैं, ठीक है, इसको, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.78, और ये एवोगाड्रो नंबर, और ये 10 की पावर 23, ठीक है जी। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बिना उसकी पॉइंट का ख्याल रखे। 178, भाई मैं इतनी लंबी कैलकुलेट करके थोड़ी नहीं दिखाऊंगा, इतना टाइम थोड़ा नहीं है। 178, आप ही कहोगे सर जी इतना टाइम करो, 178 इंटू 6022, ठीक है, वो हमारे पास आ गया 1071916, ठीक है, 1071916 इंटू 10 की पावर 23। एक बात, इसके 3 पॉइंट और इसके 2 पॉइंट, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ आयरन एटम्स इतने आ गए। लेकिन यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर यहाँ लगा करके मैं ऐसे करके कर सकता हूँ। देखो 1 पॉइंट, इसका पॉइंट यहाँ ले आया मैं, यानी कि 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पॉइंट लाइन का मतलब 10 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये लेकर आ गया स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में 8th में आपने सीखा था ना, ऐसे ही लिखते थे। यहाँ आ गया 1.71916 इंटू 10 की पावर 23, बात वही है, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर वो पॉइंट वहीं आ जाएगा, फिर वो पॉइंट यहीं पर ही आ जाएगा, ये आपका जो है, ठीक है। पॉइंट में गड़बड़ कर दी, क्या हो गया बाबा, ये 7, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ लिख दिया हमने, पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, इतना। अच्छा ये जो 10 है ये यहाँ जाएगा 24 हो गया, 1.071916 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, भाड़ में जान दो इसको, 1.07, ये यहाँ कर लो, यहाँ पूरी इसको ना 916 को अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ 2 कर लो, बस भाड़ में जान दो, 10 की पावर 23। तो 100 ग्राम जो आयरन होता है उसमें एटम्स इतने होंगे आयरन के, क्या 1.072 इंटू 10 की पावर 23, और जबकि उसमें कितना था 2 पॉइंट समथिंग, मेरे को नहीं पता कितना था उसके अंदर, लेकिन ये छोटा है। कितना था उसके अंदर, वो हमने देखा उसके अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली कितना बैठा था यार, कहाँ बैठा था, 2.62 था, मेरे को नहीं पता कितना बैठा हो, यही बैठा है ना, हाँ ठीक है, 2.62 समथिंग में ऐसे करके बैठा था। वो जो है 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम सोडियम के अंदर सोडियम के एटम्स कितने, ये इंटू 10 की पावर 24, कुछ ऐसे था, ठीक है ना, वो अप्रोक्सीमेशन में वो। और तुम्हारा ये जो है इसके अंदर ये कितना बैठा है, 1.072 इंटू 10 की पावर 24, ये भी 24 हो गया, ये 24 है, ठीक है ना, 24 है। तो गौर से देख रहे हो भाई, ये तो सेम है लेकिन ये छोटा है, ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पॉइंट से पहले ये 2 है, यहाँ पॉइंट से पहले 1 है, तो ये तो छोटा हो गया ना, यानी कि ये बड़ा है, इसमें ज़्यादा है, यानी कि 100 ग्राम सोडियम के अंदर सोडियम एटम्स जो है ना, नंबर ऑफ एटम्स, वो सोडियम के जो एटम्स है वो ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, ये कोई वाली बात नहीं, लेकिन कैलकुलेशन मेरे को करनी थी, इसलिए हुआ ये पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। तो पूरी कैलकुलेशन हो गई है, और अभी मूड करेगा तो दोबारा बना देना, कोई वाली बात नहीं, ठीक है ना। मैं तो बस ऐसी ओके हो गया बस, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।